सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 2 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें आज हम समझ रहे हैं हमारे चारों ओर की गतिशील वस्तुएं। गतिशील मतलब जो कि मूव कर रही हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो चलिए एक बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी अब हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं जिनके नाम हम लिख सकते हैं या कुछ और भी बना सकते हैं और भी लिख सकते हैं। अपने चारों ओर दिखने वाली वस्तुओं की एक सूची बनाइए। तो चारों ओर यहाँ पर जो चित्र बने उसमें से भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम अपने आप भी लिख सकते हैं हमारे चारों ओर कौन सी चीज़ें होती, जैसे पेड़, हवाई जहाज़ भी तो हम देखते हैं, ठीक है, हवाई जहाज़। और क्या हो सकता है, पतंग और मेज, ठीक। अच्छा, पतंग तो हमने लिखा ही हुआ है पहले से, तो हम इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, कुर्सी। ये भी तो हमारे चारों तरफ हो सकती है, हमें हमारे आसपास जो हमें चीज़ें नज़र आती हैं। फिर और क्या लिख सकते हैं, आप बताइए। और हम लिख सकते हैं स्कूल, या हाँ ऐसे स्कूल भी लिख सकते हैं, हमारे चारों तरफ तो वो भी हमें नज़र आता है, ठीक है। और क्या लिख सकते हो बताओ मुझे। और कंप्यूटर भी तो लिख सकते हैं, कंप्यूटर, ठीक है। और यहाँ पर क्या नज़र आ रही है, कार नज़र आ रही है, कार भी लिख सकते हैं। पेड़ तो लिखा हुआ है, तो हम और क्या लिख सकते हैं बताइए। हम और लिख सकते हैं बस भी लिख सकते हैं, ट्रेन भी लिख सकते हैं। और बताइए, और हम क्या लिख सकते हैं। सोचिए, जल्दी से सोचिए। हम यहाँ पर लिख सकते हैं टीवी भी लिख सकते हैं, टीवी भी हम देखते हैं अपने चारों ओर या अपने आसपास देखते ही हैं, ठीक है। और क्या देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं चम्मच या बर्तन भी देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमने बहुत सारी चीज़ों की एक सूची बना ली। अब आप इनमें से कुछ और भी बना सकते हैं, ये तो उदाहरण के तौर पर है, आप कुछ और भी उदाहरण लिख सकते हैं। अब हमें आगे देखना है कि इनमें से कौन गतिशील है और कौन विराम में है, यानी कौन तो चलती हुई अवस्था में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और कौन अपनी जगह पर ही है। जैसे विराम में कौन कौन सी वस्तुएं, जैसे पेड़ है, और क्या था, मेज, वो भी एक जगह ही रहती है, कुर्सी, टीवी, और क्या लिख सकते हैं, चम्मच या बर्तन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब गतिशील क्या है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, जिसमें कुछ गति है, पतंग, बिल्कुल सही। और बताइए, और क्या हो सकता है, हवाई जहाज़, बस, कार, ट्रेन या रेलगाड़ी, है ना। तो इस तरह से हम इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, यानी विराम में कौन सी वस्तु है और गतिशील कौन सी वस्तु है। तो अब आप बताइए कि आपने ये कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गति में है या विराम में है। तो आपने ये देखा होगा कि पतंग कुछ समय बाद अपने पहले वाले स्थान पर दिखाई नहीं देती, जबकि पेड़ उसी स्थान पर ही रहता है जहाँ से हम देखते हैं। जब भी हम देखते हैं वो अपनी जगह पर ही रहता है, लेकिन पतंग एक जगह होगी, अगले पल दूसरी जगह होगी। इस आधार पर आपने ये सुनिश्चित किया होगा कि कोई वस्तु विराम में है या फिर गति में है। तो इससे हमें पता चला कि गतिशील वस्तुएं कौन सी हैं और गति क्या चीज़ होती है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट।
अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से 50K तक पहुंचा दीजिए। और मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और हाँ, आपको पता है ना, कोरोना वायरस अभी भी फैल रहा है, तो अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए, मास्क लगाइए और जब भी आपकी बारी आए अपना टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।